अभी साबरमती नदी है और उसके किनारे पे खड़े हैं और अहमदाबाद से जस्ट सटा हुआ एकदम जस्ट बगल में। और इसमें जो अभी स्थिति है ये है कि पानी जो कि आपके नाले का पानी है वो अंधाधुंध गिर रहा है। और ये अगर आप देखेंगे तो आप इस वजह से हमने लिखा है कि आप चौंक जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ भी यही स्थिति हुई कि जैसा हमने साबरमती नदी के बारे में सुना था ये ठीक उसके उलट है। नमस्कार, गांव कनेक्शन के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। अभी जो आप देख पा रहे हैं ये साबरमती नदी है के पास बना एक नाला है। अहमदाबाद में हैं हम लोग, गुजरात के अहमदाबाद में। और यहाँ पे साबरमती नदी आज सुबह हम लोग निकले थोड़ा सा टहलने के लिए, घूमने के लिए। तो ये पास में जहाँ से रिवर फ्रंट है, रिवर फ्रंट के जब बगल में कुछ दूरी पे लगभग मान के चलते हैं कि 700 मीटर होगा। 700 मीटर के पास ही ये ऐसे एक नाला गिर रहा है। जानकारी हमने की तो पता चला कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो कि यहाँ पे उसका ये मतलब जो भी स्लज है, जो भी वहाँ से निकला हुआ कचरा है वो इसमें बह रहा है। फिलहाल इसका रंग आप देखिए, इसका रंग पूरी तरह से लाल है। ऐसे ही आपको और भी ऐसे ही कई 2 और नाले हैं बगल में जो गिर रहे हैं। आगे बहुत पानी है रिवर फ्रंट में। रिवर फ्रंट के बाद से एक बैराज है, बैराज को क्लोज़ कर दिया गया है और क्लोज़ करने के बाद से आगे की ओर बिल्कुल पानी नहीं है। लेकिन जब ये नाले मिलते हैं, ये नाले मिलने के बाद पानी बहुत बढ़ जाता है नदी में। तो नदी में बह क्या रहा है? नदी में पानी, नदी का पानी बह रहा है या नाले का पानी बह रहा है? अभी इसे समझने की ज़रूरत है। आप पहले हमारे साथी हैं तो उनसे भी मैं आपको मिलवाता हूँ। जी मिथिलेश जी, अभी हम लोग सुबह निकले, यहाँ पे आए। अभी आप क्यों ये नाक पे क्यों आपने वो रखा है? हाँ, ये असल में यहाँ हटा लें। हाँ, बदबू चली जाता है जहाँ हम लोग खड़े हैं। ये साबरमती नदी का किनारा है, इसके बारे में आप बहुत अच्छी बातें सुनते होंगे। बहुत साफ़ है, बहुत स्वच्छ इसका पानी है। सरकार इसको लेकर काफ़ी बातें करती रहती है। हम लोग भी सुने थे। और हम लोग जब कोई अहमदाबाद में होता है तो अगर आप किसी से पूछेंगे कि अहमदाबाद में सबसे अच्छी घूमने की जगह कौन है तो बताता है कि आप रिवर फ्रंट पे चले जाइए। तो स्वाभाविक था, हम लोग अहमदाबाद में थे, हम जहाँ रुके हुए रिवर फ्रंट पे तो नहीं है, रिवर फ्रंट से आगे। रिवर फ्रंट पे नहीं है, हम रिवर फ्रंट पे आए थे टहलने के लिए सुबह। वहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं, वहाँ का पानी साफ है। जहाँ हम खड़े हैं मेरे ख्याल से जो रिवर फ्रंट का जो फाटक बना हुआ है ये वासना, हाँ वासना आप देख रहे हैं, वासना बैराज है जस्ट यहाँ पे। हम इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। आपने वासना बैराज की तस्वीरें ली हैं क्या? वासना बैराज की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। वासना बैराज की तस्वीरें दिखाई, तब तक मैं ये इनको आप ये देखिए और आप ये देखिए कि बैराज की उस साइड का जो दृश्य है वो कैसा है। ये जो गिर रहा है, ये जो गिर रहा है ये पूरी तरह से टार की तरह है, एकदम काला, ब्लैक। और ये जो बगल में गिर रहा है ये रेड है, ये इंडस्ट्री का पानी है, आप देख पा रहे होंगे। और ये सारा कुछ मिल रहा है ये नदी में। ये जो नदी में मिल रहा है, आप जब इस ओर देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप पाएंगे कि पानी उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि जो वासना बैराज है वहाँ से पानी को रोक दिया गया है। अभी हमारी बात हुई यहाँ पे जो चरवाहा है, एक छोटा सा बच्चा था, उससे जब हमारी बात हुई, चिराग नाम था उसका, चिराग नाम था। और चिराग से जब बात हुई तो चिराग ने बताया कि अभी सुबह सुबह जो है दो फाटक खोले गए हैं, जिस वजह से ये पानी आया, नहीं तो ये पूरा बहुत ज़्यादा सूखा रहता है। और उसके बाद से ये नाले मिलते हैं, जस्ट एकदम बगल में बैराज के बाद से ये नाले मिलते हैं। और ये नाले मिलने के बाद ये स्थिति देखिए आप, पूरी नदी भरी हुई है पानी से। तो आखिर में नदी में बह क्या रहा है? ये गंदा पानी या नदी का स्वच्छ पानी, जैसा कि हम साबरमती के बारे में सुन रहे थे। वो बैराज की आप तस्वीर दिखा रहे थे। हाँ, मैं बैराज की तस्वीर दिखाना चाह रहा था आप लोगों को। हाँ, कि जो उस साइड का बैराज है वो कैसा दिखता है। एक वहाँ पे भी है नाला है आगे, मिला आपको? ये हम नाले पे ले जाएंगे आपको तो, और आगे अभी वो करेंगे। थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको। हाँ बताते। ये जो आप देख रहे होंगे ये 3 नाले जो दिख रहे हैं, तो ये बगल का है जो अभी ब्लैक कलर का है, ये सीवेज प्लांट है। यहाँ पानी ट्री
आना था, लेकिन मैं जो तस्वीरें दिखाता हूँ ये आपको। सीवेज ट्रीटमेंट, ये भी बता दीजिए कि ये फैक्ट्रियों की सीवेज ट्रीटमेंट। हाँ, ये जो फैक्ट्रियों से पानी निकलता है, ये जो क्लॉज है, क्लॉज के अनुसार फैक्ट्री को अपने यहाँ ट्रीट करना था। हाँ, फैक्ट्री को उसको ट्रीट करना था और शायद कहीं रास्ते में ट्रीट हो भी रहा है, लेकिन इसकी स्थिति आप देखिए कि आपको लग रहा है कि ये ट्रीट होने के बाद का पानी है। इसके बगल में जो नाला है, इसका कलर तो आप देख के चौंक जाएंगे, ये एकदम खून जैसा रंग लाल है। और ये अच्छा बताया जाता है, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि जो टेक्सटाइल कंपनी है यहाँ, जो जहाँ कपड़े बनते हैं, उसका पानी है और सीधे ये नदी में गिर रहा है। और ये एक भयावह तस्वीर और है। ये तस्वीर देखिए, ये पानी जहाँ तक पहुँच पा रहा है, नदी के आधे क्षेत्र में अगर आप ये पानी देख पा रहे होंगे, काला है, उसके उस साइड का जो पानी है वो ब्लू है, मतलब साफ दिख रहा है। हाँ, ये इलाका आप देख रहे होंगे, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो इलाका ये पूरा काले में है। और देखिए उधर जो कोने में है, वो कोने में जो नदी का पानी है जो आगे से छोड़ा जा रहा है नर्मदा अगला के, वो है। एक भयावह स्थिति है, इधर थोड़ा सा कैमरा दिखाते हैं। एक भयावह स्थिति और है कि ये यहीं तक की बात नहीं है, ये आगे लगभग 120 किलोमीटर जाके सागर में मिलती है नदी। ठीक है, जब 120 किलोमीटर जब आगे जाके सागर में मिलेगी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये इसी रोड, तो इसके अगल बगल में किसान रहते हैं जो खेती कर पाते हैं। और तो बहुत से ऐसे किसान हैं, जैसा कि हमें बताया लोगों ने, कि वो इसी से पानी खींचते हैं मोटर लगा के, और इसी पानी से, जो कि ये नाले का पानी है, इसी पानी से अपनी खेती करते हैं। सोचिए कितना ये खतरनाक है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये वाकई में मतलब सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये अगर आप देख पा रहे होंगे, हम लोग कुछ नहीं कहेंगे कि इसमें कितना पानी आता है और कितना पानी ट्रीट होना होता है, या कितना पानी इस नदी में इंडस्ट्री द्वारा बहाया जा रहा है। ये हमको, हमारे पास वो आंकड़े अभी नहीं है, हम टहलने आए थे, जो दिख रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। और एक अनुमान एक रिसर्च भी हुआ है, एक रिसर्च हुआ है हाल ही में, उसका मैं जिक्र करूंगा। आपने आंकड़े की बात की, एक रिसर्च हुआ है हाल ही में, उसमें इसके सैंपल लिए गए थे। मुदिता जी से हमारी बात हुई थी अभी हाल ही में। मुदिता जी हैं जो कि वो रिसर्चर थी, उन्होंने रिसर्च किया था इसको लेकर, इस पूरे जो भी ये सिस्टम नाले गिर रहे हैं नदी में, तो उन्होंने बताया था। आइए पहले आगे आते हैं, आगे चलें। तो हुआ क्या कि उन्होंने भी जो बताया, उन्होंने ये बताया कि जब हमने सैंपल इसका लिया, और जो सैंपल अभी देखा गया, उन्होंने जो यहाँ का पॉल्यूशन बोर्ड है उसके साथ मिल के सैंपल लिया, तो वो डराने वाला आंकड़ा था। वो ये ऐसा आंकड़ा था कि इसमें कोई जीवन है ही नहीं, पूरी तरह से जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म है, ये जो दूसरे रसायन हैं उसकी मात्रा इस हद तक की है कि मतलब बहुत ही खतरनाक है। इससे कैंसर से लेके पहली बात तो यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं, अब इसकी अंदेशा आप इसी वजह से लगा लें कि हम ये बोल नहीं पा रहे हैं, इस वजह से कि हमें सांस लेना पड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा बदबू और दुर्गंध बहुत है, बहुत दुर्गंध है। मतलब कि अगर आप यहाँ आधे घंटे खड़े रह जाएंगे, आपको अभी हमारे सिर में दर्द होना शुरू हो चुका है, क्योंकि हल्का, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे बदबू है जो आप मतलब सहन नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, ये ट्रीटमेंट प्लांट है, ये पानी ट्रीट होकर आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको देख पा रहे होंगे, अगर इसका कलर आपको दिख रहा होगा, तो आप इससे बहुत सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पानी कितना ट्रीट हुआ है। जो रिपोर्ट है, जो अभी हाल में रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट का अगर जिक्र मैं करूँ, तो ये जो पैरामीटर होने चाहिए थे, जो ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने के बाद पानी के जो पैरामीटर होने चाहिए थे, वो पैरामीटर ये आसपास भी नहीं है, आसपास भी नहीं है। जो कल हमारी बात हुई जैसे मुदिता जी से, आप भी देख, तो उसमें वो आसपास भी नहीं। ये भी हो सकता है कि ये भी संभव है कि इसकी अच्छी रिपोर्ट आती हो, ये भी संभव हो नहीं। इसी में ये मुदिता जी के हवाले से है। उन्होंने जैसा बताया था कि पॉल्यूशन बोर्ड के साथ उन्होंने सैंपल लिए थे, जो पॉल्यूशन बोर्ड के सैंपल थे वो नहीं, वो फेल तो थे, लेकिन उसके पैरामीटर उनके जो प्राइवेट लेबोरेटरी से जो निकला हुआ था, जो उनकी लेबोरेटरी था, दोनों में बहुत अंतर था। अच्छा, पिछले दिनों कई ऐसी खबरें भी आई थी कि मछलियाँ मर रही हैं, इसका पानी पोल्यूटेड है, और आप अंदाज़ा लगाइए कि इसी पानी से जो आगे के गांव हैं वहाँ के कुछ किसान खेती करते हैं। हम उन किसानों से मिलने की कोशिश करेंगे। और नहीं, और ये पूरी चेन है ना, सिर्फ वो खेती करते हैं, वो दूसरों तक सब्जियां पहुंचाते होंगे, सब्जियां पहुंचाते हैं, और हमारे आप जैसे लोग बाजार से सब्जियां खरीदते हैं, खाते हैं। तो ये जो चेन है ना, ये पूरा ह्यूमन चेन है, उसको समझने की पूरी ये ज़रूरत है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग और आगे जाएंगे, जो वो किसान हैं उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, और उनसे भी बात करेंगे, और उनसे कोशिश करेंगे कि किस तरह जो खेती कर रहे हैं और ये जो पानी उनके यूज़ कर रहे हैं उसका असर क्या हो रहा है।
और विशेषज्ञ से हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि सच्चाई जानी जाए। अगर हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो उसके आगे की जो तस्वीर है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। तो अभी फ़िलहाल में आप ये देख पाया आपने कि क्या स्थिति है। जस्ट अहमदाबाद के, ये अहमदाबाद में ही है हम, अहमदाबाद से बगल क्यों कहें, अहमदाबाद में ही हैं हम। और जहाँ से रिवर फ्रंट ख़त्म होता है उसके जस्ट बगल की ये स्थिति है। और स्थिति ऐसी है कि देखकर हम खुद पहले बहुत चौंक गए थे। हमने कहा कि ये मतलब क्या हो रहा है, इतना खतरनाक। यहाँ आने की एक वजह ये भी थी कि बगल से हम लोग गुजर रहे थे तो हमने देखा कि बदबू बहुत थी। सब लोग आते हैं यहाँ पे, बगल में जो रिवर फ्रंट है, सोचिए रिवर फ्रंट जो लोग जहाँ टहलने आते हैं उसकी दूरी यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर होगी। 1 किलोमीटर होगी। वहाँ सुबह बड़ी संख्या में लोग आते हैं। हमको हमारे होटल में लोगों ने बताया कि आप आए हैं तो साबरमती रिवर फ्रंट पे घूमने जाइए। कल तो काफ़ी वो हो रहा था कि आप एक बार ये रिवर फ्रंट जाइए। और रिवर फ्रंट की जो तस्वीर है वो आपने रिवर फ्रंट की तस्वीर ली थी, वो तस्वीर इसी मोबाइल में है, इसी मोबाइल में। हाँ, ये इसमें निकाली। मैं हम आपको रिवर फ्रंट की तस्वीर भी दिखाते हैं। एकदम आपको सुंदर भरा हुआ पानी आपको नज़र आएगा। ये तो उसको जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि एकदम दूसरी ही तस्वीर है। आप जो तस्वीर हमेशा से देखते आए हैं रिवर फ्रंट की, ठीक वैसी ही तस्वीर हमने भी ली है बगल में एकदम। ये एक तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, रिवर फ्रंट की तस्वीर है, अगर आप देख पा रहे हो। ये थोड़ा सा इसको वो करें। ये रिवर फ्रंट की तस्वीर है, अगर आपको दिख पा रहे हो कि जो हमने मोबाइल से खींचा है जब हम सुबह उस साइड गए थे। ये रिवर फ्रंट की तस्वीर है, आप देख पा रहे होंगे। ये अभी हमने सुबह जब गए थे उधर की ओर तो हमने ये खींची थी। और यहाँ की स्थिति आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। हम आगे अब जा रहे हैं। जो किसान हैं जो इससे खेती कर रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और समझना चाहेंगे कि आखिर में उनकी क्या मजबूरी है, कि या मजबूरी है या फिर वो ये इस चीज़ को जान नहीं रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वो जानते होंगे और मजबूरी रही होगी। पानी की समस्या बहुत है तो इस वजह से शायद इसका ये भी कारण है ना कि जब नदी के किनारे आप रहते हैं ना, जब आप नदी के किनारे रहते हैं और ये चाहे जहाँ हो, उसका जुड़ाव रहता है। उसका जुड़ाव रहता है। जो हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर से हम उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उनका हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। और नदी के किनारे जो सभ्यता बसती आई है, लोग बसते आए हैं, उसका मुख्य कारण ये भी था कि वहाँ पानी सहजता से मिल जाता था। हाँ, और यही कारण है, इसी बसावट होती भी थी, इसीलिए लोग बसते थे। और ये बस साबरमती की बात नहीं है, आप नदी किनारे पूरे देश में जहाँ नदियाँ होंगी किनारों पे लोग रहते हैं। लेकिन ये उनका दोष नहीं है कि जिस खेती के लिए वो पानी ले रहे हैं उतना इतना गंदा है, इतना दूषित है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, जब अभी नदी की बात आई है, साबरमती नदी कोई ऐसी नदी नहीं है जो हमेशा बहती है। हाँ, हमेशा बहने वाली नदी नहीं है। अगर आप ये पानी देख रहे हैं तो आप इसे यही समझ लीजिए कि ये इसकी जो कुदरती वो है उससे अलग चीज़ हो रहा है। ये जो नदी है ये बरसात में बहती थी, राजस्थान से आती है, आगे बरसात में बहती थी। बीच में दरअसल हाँ, बीच में जो ये आप रिवर फ्रंट देख पा रहे हैं, रिवर फ्रंट में जो पानी है वो भी जहाँ तक हमारी जानकारी है कि वो अलग है। रिवर फ्रंट में जो आप देख पा रहे हैं वो भी अलग है। वो इस वजह से अलग है कि उसका पानी नर्मदा से लाया जा रहा है। रिवर फ्रंट बन रहा है, उसके उधर सूखी हुई नदी है। इधर जब पानी आता है तो चूँकि उसमें पानी पैक करके रखना है तो बैराज से उसे रोका गया है, और रोकने के बाद फिर यहाँ पे पानी नहीं है जो थोड़ा। हाँ, ये अच्छा, ये याद आया कि सुबह किनारों पे एक बच्चा हमको मिला था। हाँ, क्या नाम था उसका? चिराग बच्चा है जो अपने भैंसों को लेकर चराने जा रहा था। क्या पानी में लेके जा रहा था? पानी में लेके जा रहा था। हमने उनसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उसने बोला कि आज ही पानी फाटक खुला है। हाँ, और इस साइड पानी आया है। हाँ, तो वो बड़ा खुश था कि आज फाटक खुला है और इस साइड पानी आया। वो पानी साबरमती का नहीं था, आप उसे नर्मदा का पानी कह सकते हैं, क्योंकि नर्मदा का पानी वहाँ लाके रखा गया था जो कि जमा हुआ था, बाद में उसे छोड़ा गया था और इधर की ओर पानी आया था। हमारे साथ एक और हमारे जो रिक्शा चलाने वाले थे, मैं उनका भी जिक्र करना चाहूँगा। शंकर नाम था उनका। बिल्कुल। हाँ, शंकर बताते हैं कि बचपन में जब वो देखा करते थे तो नदी काफ़ी चौड़ी में हुआ करती थी। भले वो उसमें मानसून बहती थी लेकिन चौड़े में बहती थी। बाद में जो आप देखेंगे कि लोग भी कब्जा करते गए हैं, ऐसा ज़मीनें जो है नदी की वो अंदर आती गई है। तो इसको लेकर वो बड़ा उन्होंने भी दुख व्यक्त किया था, वो हमने वो किया है जी। हाँ, तो दरअसल में हम लोग भी यहाँ के हैं नहीं और बाहर से आए हैं, यूपी के हैं, लखनऊ के हैं।
तो इसलिए वो ये चीज़ें हम लोगों से अनुभवी की थी, क्योंकि हमने अच्छी तस्वीरें देखी हाँ, थी, हमने यहाँ के बारे में अच्छा सुना था। हमने साबरमती के बारे में जो भी आज तक सुना, हमने रिवर फ्रंट के बारे में सुना, साबरमती के संत के बारे में सुना, तो इन सब चीज़ों के बारे में सुना है, हमेशा अच्छी चीज़ें सुनी हैं। ये जो नाला गिर रहा है, ये तस्वीर डराने वाली है फ़िलहाल के लिए। तो जो लोग लेट से जुड़े हैं उनके बारे में बता दें कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अहमदाबाद का जो है, अहमदाबाद साबरमती जो नदी है उसके किनारे की तस्वीर है। और ये जो पानी, ये जो गंदा पानी, ब्लैक पानी और एकदम खून की तरह लाल पानी जो गिर रहा है, लाल पानी, जो सफ़ेद गाज आप देख रहे हैं, ये इंडस्ट्री से निकला हुआ पानी है जो कि सीधे नदी में गिर रहा है। हम थोड़ा सा और पास जाने की कोशिश करते हैं, हालांकि वहाँ जाना इतना आसान नहीं है, बहुत बदबू है। यहाँ ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, लेकिन आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें, चलिए ऊपर चलते हैं। तो ये है यहाँ की अभी फ़िलहाल में जो स्थिति है कि भयानक यहाँ बदबू है, जो नाले गिर रहे हैं, सांस लेना भी यहाँ दूभर हो गया है। फ़िलहाल हम इजाज़त चाहेंगे यहीं पे। आप हमारी जो गांव कनेक्शन जो टीम है वो लगातार आपको गुजरात से जो अलग अलग जानकारियां हैं वो आपको दे रही है। गुजरात में हम लगातार साबरकांठा में गए थे, बनासकांठा में गए थे, पोटैटो फार्मर्स पे हमने बहुत सी खबरें की हैं। तो ये सारी चीज़ें आप gaonconnection.com पे पढ़ सकते हैं। और जो FB लाइव हमने किए हैं वो भी आप देख सकते हैं। फेसबुक पे, ट्विटर पे भी हम लाइव करते हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। साथ ही जो यूट्यूब हमारा चैनल है उसको जाइए, उसको फॉलो कीजिए। उस पर आपको तमाम ये सारे जो वीडियोज़ हैं वो आपको वहाँ मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।